नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे शशि थरूर से। कांग्रेस को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठ चुके हैं और अब बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करने वाले हैं। यहाँ सवाल उठता है कि कौन कौन मल्लिकार्जुन खड़गे को उस पद पर बैठने के बाद कौन उनको बधाई देने पहुंचा, कौन अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वहां पहुंचा, किसने वहां जाकर अपनी मांग रखी। सवाल बहुत सारे होते हैं। पर इसी बीच आपको बता दें, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के अपोजिट में उनके साथ चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, यानी कि शशि थरूर, हार के बाद उनका क्या हाल है और हार के बाद वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाइयां दी और साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के पास बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है, तो उन्हें उनको पूरा करने की भी शक्ति यहाँ मिले। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस का आलाकमान, यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपनी तैयारियों में लगे थे। उनकी सबसे पहली तैयारी थी, जहां राहुल गांधी प्रचार प्रसार में तमिलनाडु में लगे थे, तो वही सोनिया गांधी हिमाचल में प्रचार प्रसार के लिए लगी थी। वहीं अब आपको बता दें कि सोनिया गांधी लगातार अकेली संभाल रही थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा उसकी तैयारियां कैसे करनी है। तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बन चुके हैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब उनके हाथ में कांग्रेस की पावर आ चुकी है। सबसे बड़ी चीज कि परिवारवाद से अलग यहाँ कांग्रेस को कोई और हैंडल करने वाला है, लेकिन वो शख्स भी कांग्रेस का काफी करीबी शख्स है। कांग्रेस की सभी चीजें हों, कांग्रेस को लेकर कोई निर्णय हो, यहाँ वो लेंगे। इसी बीच सचिन पायलट की बात करें, देखिए इसी राजनीति के बीच जहां एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिल चुका है, एक चेहरा आपके पास आ चुका है, तो अब जहां कांग्रेस अच्छी सरकार कांग्रेस की चल रही, यानी कि राजस्थान, वहां पर क्या वहां की सियासत जो है वो बदल सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद किस तरह का रिजल्ट अब राजस्थान में रहेगा, यहाँ सवाल उठता है और सबकी निगाहें वहीं पर है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो कि वहां से हटना नहीं चाहते, उस पद से हटना नहीं चाहते, और सचिन पायलट जो वहां पर बैठना चाहते हैं, इस बीच सचिन पायलट मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत में पहुंचे। जब जीत का अनाउंसमेंट हुआ, मधुसूदन जो मिस्त्री हैं उन्होंने इस बात का जो है ऐलान किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है और उन्होंने ऐलान किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की वही है। साथ ही आपको बता दें कि उसी वक्त सचिन पायलट वहां पहुंचे, उन्होंने उन्हें बधाइयां दी और आज भी उनसे मुलाकात करके कुछ बातचीत की है। यही दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के लिए यहाँ सचिन पायलट ने कुछ तो मांगा है, कुछ वरदान ऐसा मांगा जो शायद उनसे भी मिलता जुलता हो। यहाँ सचिन पायलट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा मौका मिल सके, उन्हें राजनीति में एक अच्छा मौका मिल सके, जो है सीएम पद, मुख्यमंत्री पद कौन नहीं चाहता, लेकिन काफी समय से सचिन पायलट यहाँ इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों की बात करें तो वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि सचिन पायलट ही हमारे मुख्यमंत्री बने, वही मुख्यमंत्री पद पर बैठे। लेकिन क्या अशोक गहलोत वो पद को छोड़ सकते हैं? क्या अशोक गहलोत उस पद से हट सकते हैं जो सचिन पायलट को पद मिले? लेकिन आपको बता दें, जब एक समय ऐसा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे पहला नाम अशोक गहलोत का आया, तो अशोक गहलोत नहीं चाह रहे थे कि वहां पर सचिन पायलट बैठ सके। अशोक गहलोत ने तुरंत सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके ये बात रखी है कि सचिन पायलट का वो वक्त याद कीजिए जब 102 विधायक के साथ वो यहाँ बगावत करने वाले थे, और वो बगावत एक बड़ा कारण बनता हमारी कांग्रेस की हार के लिए, वो भी राजस्थान में। और अगर राजस्थान में सचिन पायलट बगावत कर लेते हैं तो यहाँ बीजेपी जरूर आ जाएगी। इसी बीच शशि थरूर की जहां हम बात कर रहे हैं, हार के बाद शशि थरूर किस तरह का फैसला ले सकते हैं, हार के बाद किस तरह का कदम उन्होंने उठाया, एक वीडियो हमारे सामने आई है, आपको दिखाना चाहेंगे और एक बार खुद सुन लीजिए कि यहाँ शशि थरूर ने क्या चैलेंज किया है। तो देखिए ये वीडियो। बहुत शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, मैं तो आया हूँ, आपको पता है आज हमारे, इससे लाउड तो नहीं होगा मुझसे सॉरी, आप लोग और नज़दीक आना चाहते हैं तो शायद बेहतर होगा। हाँ, इनके माइक तो पिकअप करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा चिल्लाना। पानी भी लेके पानी 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 हाँ पानी माफ़ करो, क्योंकि वैसे भी 18 दिन से चिल्ला रहा हूँ तो मैं गला तो गया। एक बार चिल्लाइए सर, थोड़ा आज लगेगा कि एक आखिरी बार चिल्लाएंगे। अच्छी बात है। देखिए, आपको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी के करीब
900 से ज़्यादा अंग हमारे डेलीगेट्स, हमारे पीसीसी डेलीगेट्स, 9,000 करीब 9,000 माफ़ कीजिए, आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में, जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1,000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे, और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिए, मेरे साथ निकले, और हर जगह में जैसे अब आज भी देखते हैं मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी का असली गुरूर, और मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी, और मैं खुश हूँ कि उनको इस विषय से इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए, और उनके ही पसीने से, उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविष्य बनने में एक बहुत बड़ा भूमिका लेना। मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज़ सुने। मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है। तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा, और जो भी इस लड़ाई में भाग लिए उनको मेरी बधाई और मेरे ऑल माय ग्रैटिट्यूड मैं बताना चाहता हूँ। मैं उससे अभी रुकूंगा, क्योंकि अगर आप लोग को प्रश्न होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं, सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए, और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखाई सकेंगे। देश का गुरूर शशि थरूर, देश का कोहिनूर शशि थरूर। Mr. Tharoor, I have a question. Yeah.